अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द साइंस एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। इसके जो साइन सिम्टम्स हैं, इसमें क्योंकि इसमें इन्फेक्शन ऑफ किडनी होता है तो फर्स्ट साइन इसका होगा दैट इज फीवर। इसमें पेशेंट को फीवर होता है और जो फीवर है इट कैन एक्सीड, ये फीवर जो है ये एक्सीड हो सकता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नेक्स्ट वन, इसमें पेशेंट्स को चिल्स भी होती है। और थर्ड वन, इसमें पेशेंट को कोस्टोवर्टिबल एंगल पेन, ये जो पेशेंट को पेन होती है दैट में माइल्ड पेन, पेशेंट को माइल्ड पेन हो सकती है, मॉडरेट पेन हो सकती है और इवन सीवियर पेन हो सकती है। और ये जो पेन होती है दैट इज इन द हेड ऑफ रिब्स, दैट इज बैक ऑफ रिब्स में, उसी एरिया में या तो यूनिलेटरली इसमें पेन होगी बैक साइड ऑफ द रिब्स या तो बायलेटरली। नेक्स्ट वन, इसमें पेशेंट को नॉशिया वोमिटिंग भी होता है और इसमें पेशेंट को सीवियर एनोरेक्सिया भी होता है। फिफ्थ वन, इसमें पेशेंट को ग्रॉस हेमिचूरिया भी होता है। ग्रॉस हेमिचूरिया जो है यूजुअली इसमें इन मेल्स में होता है, ज्यादातर ये कॉमन होता है मेल्स विद पाइलोनेफ्राइटिस। और जो फीमेल्स है दैट इज 30 to 40% ऑफ फीमेल्स में 30 to 40%। और इसके बाद पेशेंट को इसमें फटीग भी होता है, मेंटल कंफ्यूजन भी होता है पेशेंट को। नेक्स्ट वन, इसमें जब पर्सन यूरिनेशन करता है दैट इज ए पेनफुल यूरिनेशन और पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन। उसके बाद जो पेशेंट है उसको पेन होती है इन द एब्डोमिनल एरिया में, इसको पेन होती है, एब्डोमिन की बैक साइड भी इसको पेन होती है और इवन ग्रोइनस में भी पेशेंट को पेन होती है। और जो यूरिन का कलर होता है दैट इज द क्लाउडी यूरिन, और इसमें यूरिन के साथ साथ पस होता है और ब्लड इन यूरिन। और उसके बाद इस पेशेंट को जो यूरिन की जो अर्जेंसी होती है इसको अर्जेंटली या फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है पेशेंट को, वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाता है और इसमें अर्जेंसी पेशेंट को ज्यादा होती है फॉर यूरिनेशन। नेक्स्ट वन, जो यूरिन होता है उसका जो कलर स्मेल होती है दैट इज अ फिशी स्मेल यूरिन, पेशेंट को फिशी स्मेल यूरिन होता है। दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम फर्स्टली क्या करते हैं, इसमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं और इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन, जिससे हमें डायग्नोस होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में हम यूरिन सैंपल लेते हैं और सैंपल को टेस्ट किया जाता है, विल बी टेस्टेड किस लिए, लुक फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। इससे हमें क्या साइन ऑफ इन्फेक्शन पता चलता है। नेक्स्ट वन, इसमें हम यूरिन कल्चर भी करते हैं। यूरिन कल्चर में हम
बैक्टीरिया जो है यूरिन सैंपल लेते हैं और उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसको ग्रो कराते हैं ऑन कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया पे इसको ग्रो कराते हैं या कल्चर डिश पे इसको ग्रो कराते हैं फॉर फ्यू डेज तक। और उसके बाद ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, दिस विल गिव अस इंफॉर्मेशन कि हमें कौन सी मेडिकेशन देनी है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, हमें कौन सा एंटीबायोटिक देना है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद फोर्थ वन जो हम इसमें करते हैं दैट इज ब्लड कल्चर। इसमें हम ब्लड कल्चर करते हैं। ब्लड कल्चर में हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उससे भी हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हुआ है टू द ब्लड। फिफ्थ वन इसमें हम सिटी स्कैन कराते हैं। ये सिटी स्कैन जो है ये नेसेसरी नहीं है डायग्नोज करने के लिए, बट ये हम किस लिए करते हैं टू शो, इसमें हमें इमेजेस मिलती है ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट की इमेजेस हमें मिलती है इससे, और किडनी की हमें इमेजेस मिलती है। उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हम अदर प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर्स और ब्लॉकेज इन द किडनी और इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। उसके बाद हम इसमें किडनी अल्ट्रासाउंड करते हैं। किडनी अल्ट्रासाउंड जो है इसमें भी हमें किडनी इमेजेस मिलती है और यूरिटर्स की इमेजेस मिलती हैं टू शो किडनी स्टोन्स। इससे हमें पता चलता है किडनी स्टोन्स के बारे में, एंड द साइज ऑफ द किडनी भी हमें किससे पता चलता है, बाय किडनी अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट वन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसमें हम करते हैं दैट इज वॉइडिंग cystourethrogram। वॉइडिंग cystourethrogram जो है इसमें हम इट्स एन एक्सरे। जो वॉइडिंग cystourethrogram है ये इट्स एन एक्सरे। इसे हम एक्सरे इमेजेस लेते हैं, एक्सरे इमेजेस ऑफ ब्लेडर एंड यूरिथ्रा। हम एक्सरे इमेजेस ऑफ ब्लेडर एंड यूरिथ्रा लेते हैं। ये हम तब ये एक्सरे इमेजेस लेते हैं जब ब्लेडर जो है व्हेन द ब्लेडर इज फुल, जब ब्लेडर फुल होता है एंड ड्यूरिंग यूरिनेशन के टाइम, और ब्लेडर जब फुल होता है उस टाइम हम लेते हैं एक्सरे इमेजेस ऑफ द ब्लेडर एंड यूरिथ्रा। और ये टेस्ट जो है दिस टेस्ट शो, ये हमें दिखाता है प्रॉब्लम्स इन यूरिथ्रा एंड ब्लेडर। ये हमें ब्लेडर प्रॉब्लम्स एंड यूरिथ्रा के प्रॉब्लम्स हमें इससे पता चलता है बाय वॉइडिंग cystourethrogram। इसे हम सिंपली एक्सरे इमेजेस लेते हैं ब्लेडर एंड यूरिथ्रा की। नेक्स्ट डायग्नोज जो इसमें हम करते हैं दैट इज डाइमर कैप्टोसक्साइनिक एसिड। डाइमर कैप्टोसक्साइनिक एसिड सेंटोग्राफी। ये जो टेस्ट है दिस टेस्ट uses small amount of radioactive material। इस टेस्ट में स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है टू लुक क्लोजली एट हाउ वेल द किडनी वर्क्स। इसमें हम क्यों ये रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज करते हैं, टू लुक क्लोजली, ताकि हम क्लोजली देखें किसको, हाउ विल किडनी फंक्शन, कि किडनी कैसे फंक्शन करती है या किडनी कैसे वर्क करती है, वो हमें डायमर्स इस टेस्ट से हमें पता चलता है। और इस टेस्ट में दिस इमेजिंग टेक्निक
ये जो इमेजिंग टेक्निक है इसमें भी हम इमेजेस लेते हैं। दिस इमेजिंग टेक्निक डॉक्टर तब ऑर्डर करता है जब डॉक्टर को सस्पेक्ट होता है कि किडनी में स्कारिंग है, मीन्स अभी क्रॉनिक हो गया है, तो उसके लिए हम फिर ये टेस्ट करते हैं। और ये जो दिस इमेजिंग टेस्ट है इससे हमें डिटेक्ट हो जाता है स्कारिंग ऑफ द किडनी, और इससे हमें पता चलता है पस अराउंड द किडनी। These are the diagnostic evaluation of pyelonephritis। कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं पाइलोनेफ्राइटिस को।